क्या विकास बन गया विनाश का कारण? आखिर जोशीमठ में क्यों धसी जमीन? क्या बड़ी आपदा का दे रही संकेत? क्या फिर से बस पाएगा जोशीमठ? आखिर क्या है जोशीमठ का असल सच? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों देश के आमजन के मन में उठ रहे हैं। जोशीमठ को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर जोशीमठ में हुआ क्या है। इस वीडियो में हम जोशीमठ के असल सच की पड़ताल करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। बात करीब 1.5 साल पहले की है, जब नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ के मकानों में हल्की हल्की दरार आनी शुरू हुई। प्रकृति के संकेत से घबराए स्थानीय लोगों ने उस वक्त सरकारों की आंखें खोलने के लिए काफी प्रयास किए, मगर सत्ता के नशे में चूर हुक्मरानों की ना नींद टूटी और ना ही सत्ता का नशा कम हुआ। लिहाजा प्रकृति का संकेत सच्चाई में बदल गया और दिसंबर 2022 देश के एक शहर को तबाह करने की नींव रख गया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जोशीमठ में हुआ क्या है। दरअसल 2,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बसी धर्म नगरी जोशीमठ में भूधसाव के मामले दिसंबर से ही आने शुरू हो गए थे। पिछले महीने क्षेत्र में कई जगहों पर भूधसाव की घटनाएं सामने आई थी। शहर के मनोहर बाग वार्ड, गांधी वार्ड और सिंधार वार्ड में लोगों ने घरों में दरार आने की बातें कही थी। नगर क्षेत्र में भूधसाव से मकानों के साथ कृषि भूमि के भी प्रभावित होने की घटनाएं आई। यहाँ खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी और कई जगहों पर तो खेतों की दरारें 1 फीट तक चौड़ी हो गई। बढ़ते दिनों के दरमियान ये दरारें भी बढ़ती जा रही है और इसके बाद अब जोशीमठ वर्तमान से भूतकाल बनने की कगार पर है। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है। तो आपको बता दें, घटना से कुछ दिन पहले जोशीमठ का सर्वे करने वाली आईआईटी कानपुर की टीम की माने तो दशकों तक हुई लैंडस्लाइडिंग के कारण यहाँ पत्थर कमजोर हो गए। इसके बावजूद लोगों ने यहाँ मलबे पर घर, होटल बना लिए। पिछले कुछ सालों में एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट समेत काफी विकास कार्य यहाँ हुए। अब एक बार फिर से पहाड़ अपलिफ्ट हो रहे हैं, मतलब उठ रहे हैं। इसके चलते अंदर से मलबा खिसक रहा है और जमीन धंसने लगी है। सर्वे के दौरान यह भी बात सामने आई कि घाटी में नदियों के ठीक किनारे आबादी बस गई। ये बेहद खतरनाक है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट के चलते अब लोगों की जान खतरे में पड़ गई। अगर समय रहते इसे सुधारा नहीं गया तो आने वाले समय में और भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। जरा सोचिए, जब बिना भूकंप और बारिश के जमीन धंसने लगी है तो फिर अंदाजा लगाइए कि अगर बारिश हो जाएगी या फिर भूकंप आ जाएगा तो स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी। चिंता की बात यह है कि 1976 से लेकर अब तक आई कई कमेटियों की खतरे की रिपोर्ट को सरकार नजरअंदाज करती गई। लिहाजा आज तस्वीर बदल रही है। अब जोशीमठ में इस तरह की आपदा आ रही है तो फिर क्या इसका असर होगा? क्या जोशीमठ बच पाएगा? ऐसे सवाल भी सामने आ रहे हैं। तो आपदा को देखते हुए अब स्थिति कंट्रोल से बाहर होती दिखाई दे रही है। ऐसे में करीब 4500 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल 650 से ज्यादा मकानों, होटलों में बड़ी दरारें आ गई। इसके बाद तकरीबन 22,000 की आबादी पर बेघर होने का संकट है। यही नहीं, इस आपदा के कारण आस्था का प्रमुख केंद्र 4 धाम यात्रा का मार्ग प्रभावित होगा। ऐसे में केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और वैश्विक पर्यटन स्थल औली की दहलीज पर भी आपदा दस्तक दे रही है। बात उत्तराखंड की भी करें तो पर्यटन के भरोसे जिंदा इस राज्य के राजस्व पर भारी असर पड़ने से अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो सकती है। तो अब जोशीमठ में आगे क्या होगा ये जानना भी जरूरी है। हालांकि संकट के बाद सरकारें जागी है। सर्वोच्च अदालत से लेकर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार आपदा से बचाव का एक्शन प्लान तैयार कर रही है। मगर जानकार ये बता रहे हैं कि सरकारों की नींद टूटने में अब थोड़ी देर हो गई है। अब जरूरत युद्ध स्तर के प्रयासों की है ताकि इस आध्यात्मिक शहर को बचाया जा सके। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पत्रिका.com पर बने रहिए।